नमस्कार प्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। शिक्षा निदेशालय का कार्यपत्रक संख्या 40B यह भी व्याकरणिक विषय रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित है। इसमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिनमें सरल संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य को समझाया गया है। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ। संयुक्त वाक्य में जहाँ दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक यानी योजक शब्दों से अव्ययों से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन ने खाना खाया और सो गया, वह बाजार गया और केले लाया। मिश्र वाक्य कहते हैं जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुआ हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान एवं अन्य गौण हो। जैसे उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। आप इसलिए महान हैं क्योंकि सच बोलते हैं। उपवाक्य किसे कहते हैं? मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होते हैं। प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। आश्रित उपवाक्य वह होता है जो मुख्य क्रिया को पुष्ट करती है। जिसकी क्रिया मुख्य क्रिया को पुष्ट करती है उसे आश्रित उपवाक्य अथवा गौण उपवाक्य कहा जाता है। आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्रायः कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है। मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने वाले आश्रित उपवाक्य यानी गौण उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। एक संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के आधार स्थान पर प्रयुक्त हुआ हो उसे संज्ञा पदबंध कहते हैं या संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। सामान्य रूप से संज्ञा उपवाक्य की से प्रारंभ होते हैं। विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे सामान्य रूप से विशेषण उपवाक्य जो अथवा इसके किसी रूप, जिसने, जिसे, जिससे, जिसको, जिनके लिए आदि से प्रारंभ होते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। यानी क्रिया की विशेषता जो बताने वाले उपवाक्य होते हैं वे क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। सामान्य रूप से क्रिया विशेषण उपवाक्य ज्यों ही, जहाँ, जिधर, जिस तरह, जिस जगह आदि से शुरू होते हैं। अब रचना के आधार पर वाक्य भेद को अब आप प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1 है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद है सरल वाक्य। क इसका सही विकल्प है, सरल वाक्य। दूसरा प्रश्न है, छुट्टी हुई और हम घर को भागने लगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद है संयुक्त वाक्य यानी ग इसका सही विकल्प है। तीसरा प्रश्न है, शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। रचना के आधार पर वाक्य भेद है ख विकल्प है इसका मिश्र वाक्य। चौथा प्रश्न है, मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छा नागरिक बनूं। उपवाक्य का भेद लिखिए। यह भी मिश्रित उपवाक्य है यानी कि ये संज्ञा उपवाक्य है। क इसका सही विकल्प है तो ये क्या मतलब कहते हैं मिश्रित उपवाक्य, लेकिन उसमें भी संज्ञा उपवाक्य है। यह उपवाक्य का भेद लिखना है ना, तो क इसका सही विकल्प है। 5वां प्रश्न है, मैं जानता हूँ कि बारिश होने वाली है। उपवाक्य का भेद लिखिए। यह भी संज्ञा उपवाक्य है। क इसका सही विकल्प है। अब गतिविधि दी गई है, रचना के आधार पर वाक्य भेद का अभ्यास करें। इसी तरह से आप जितने कार्यपत्रकों में दिए गए हैं वीडियोज़ के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से, उसके माध्यम से आप फिर से बता रहा हूं,
वाक्य रचना के आधार पर वाक्यों की एक वीडियो बहुत अच्छी बनी हुई है, जिसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाई गई हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, वहां से आप उस वीडियो को देखें और पूरे रचना के आधार पर वाक्यों को अच्छी प्रकार समझें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद। नमस्कार।